वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड ग्रुप 16 का कंपाउंड्स दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स फॉर्मूला इज H2SO4। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम किंग ऑफ अ केमिकल भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे प्रिपरेशन। देखो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस by which we can prepare the sulfuric acid। जिसका फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना सकते हैं, या तो हम सल्फर की बर्निंग करेंगे या फिर हमारे पास कोई भी आयरन ओर है। कौन सा ओर है, आयरन पायराइड। हम उसकी क्या करेंगे, रोस्टिंग। अगर हमने सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है तो देखो सल्फर 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, प्लस ऑक्सीजन इट इज चेंज इनटू SO2 और इसको बैलेंस कर देंगे। या तो हम इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, आयरन पायराइड। आयरन पायराइड क्या है, ओर ऑफ आयरन, जिसका फॉर्मूला क्या है FeS2। जब हम इसकी रोस्टिंग करेंगे, और आपको पता है रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आयरन इज चेंज इनटू अ फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो इन दोनों तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, अब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की एयर से टू गिव अ SO3। तो हम जो इतना अमाउंट हमने ये जो प्रोसेस करना है, जो हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है, वो किस लिए करनी है, ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिल सके, मैक्सिमम अमाउंट मिल सके सल्फर ट्राइऑक्साइड का। जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट मिलेगा उतना ही ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड को बना सकते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल दैट रिएक्शन गो इनटू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन इज 2 bar pressure sorry 2 bar pressure 720 Kelvin टेम्परेचर एंड डाइवैनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर प्लैटिनम। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट लेंगे विच इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन और विच ऑल्सो इंक्रीज द यील्ड ऑफ दैट सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड की हम रिएक्शन कराएंगे विद 98% सल्फ्यूरिक एसिड। जो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला है इट इज़ अ 98% जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से मिलता है। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनना है H2S2O7। दिस इज कॉल्ड अ ओलियम। अब ये ओलियम होता क्या है, इट इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड, सेमी सॉलिड ऑयली सिरप। कि जब हमारे पास जो, अगर आप लैब में आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा तो बेटा जैसे ऑयल होता है विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ऐसे ही ओलियम में हमारे पास जैसे तेल होता है ना, और तेल जब गाढ़ी फॉर्म में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम। तो फिर हम जब उसकी डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से ओलियम इज चेंज इनटू अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज अ वन मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड, और यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। दिस इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और जिसके क्या है 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप सल्फर डाइऑक्साइड अमाउंट प्रिपेयर करोगे, सेकंड में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करोगे। जितनी ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी उतना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। फिर इसकी 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, ओलियम बनेगा। ओलियम की डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन किससे करने हैं कि यहाँ पर जो ओलियम है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, तो हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं बाय एडिंग अ वाटर, और हमें क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कलरलेस सिरपी लिक्विड है, आपको भी बताया ये गाढ़ा होता है और ऑयल जैसा होता है, इसी वजह से इसको हम ऑयल ऑफ पेट्रोल भी बोलते हैं। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 590 Kelvin, फ्रीजिंग पॉइंट इज 283 Kelvin। इट हैज़ अ हाई विस्कोसिटी ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये किस फॉर्म में रहता है बेटा, एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। और जब ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, आपको अभी बताया। इसी वजह से इसको ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, देखो आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड पे बताया था। सल्फर सेंट्रल एटम है, 2 H हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया S, 2 OH, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। ऐसे ही दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड का O जब दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के H के साथ जुड़ेगा
तो दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो इट इज कॉल्ड अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई। इट नेक्स्ट इज द इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर अ वाटर, कि ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। आपको पता है लैब में हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो हम उसके डिल्यूशन करते हैं, डिल्यूशन करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर, तो ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिटिक नेचर। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द केमिकल, एज आई टोल्ड अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल है, इट इज एसिटिक इन नेचर। अब ये एसिटिक इन नेचर है तो एसिड क्या होते हैं, विच गिव अ H पॉजिटिव आयन इन अ एक्वा सोल्यूशन। तो जब हम H2SO4 को वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 देता है, फिर HSO4 में से H और SO4 2 नेगेटिव निकलता है, तो इसने कितने H दिए, 2 H पॉजिटिव दिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड क्यों, बिकॉज इट गिव अ 2 H पॉजिटिव। आपसे क्वेश्चन आएगा बेटा इस तरीके के कि वाई H2SO4 इज अ डाई बेसिक इन नेचर, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट गिव अ 2 H पॉजिटिव आयन। तो इसकी डिसोसिएशन करके दिखा सकते हो। अगर सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक इन नेचर है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। किसी भी एक बेस के साथ रिएक्शन करके दिखा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक रिएक्शन करके दिखा दी है। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर रिमूव हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट विल बी एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या मतलब हुआ, DE मीन्स रिमूवल और हाइड्रेटिंग में से हाइड्रेशन वर्ड निकल रहा है, हाइड्रेशन इज यूज फॉर अ वाटर, मीन्स की H2S हैविंग अ कैपेबिलिटी टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो इसमें से क्या बाहर निकाल रहा है, वाटर। तो ये क्या हुआ, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ, क्यों, क्योंकि इन रिएक्शंस में से वाटर बाहर निकल रहा है। ऐसे हमारे पास सुक्रोज है, जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये भी किस में डिसोशिएट हो जाता है, कार्बन, दिस इज अ चारकोल प्लस वाटर, वाटर निकल रहा है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ। इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं इसमें 5H2O की बात करूं तो ये क्या है आपके पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं, 10th क्लास में किया होगा। अगर इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट प्लस वाटर को रिमूव कर सकता है। तो इन तीनों रिएक्शन में देख सकते हो कि ये तीनों रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही हैं, और तीनों रिएक्शन में से क्या बाहर निकल रहा है, वाटर। तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिनमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। अब हम H2SO4 को हीट करेंगे तो ये H2O SO2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। अब नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ये कैसे यूज करेंगे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हर एक में ही मोस्टली स्टेप आया बेटा, आपको अच्छी तरह से अब तो लर्न हो जाना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ ऑन अ सॉल्ट। अब सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर मैंने कौन सा सॉल्ट लिया है, सोडियम कार्बोनेट, कोई और भी सॉल्ट ले सकते हो, तो उसके साथ रिएक्ट करके ये सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। ऐसी एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया, सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिएक्ट विद अ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके वो सब्सिक्वेंट उसका प्रोडक्ट बना लेगा। तो इट कैन इजीली रिएक्ट विद अ सॉल्ट। क्यों रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इट हैव अ कैपेबिलिटी टू रिएक्ट विद अ सॉल्ट। नेक्स्ट देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है, जब हमारे पास कुछ मेटल्स का एक्वा सोल्यूशन,
जैसे बेरियम, कैल्शियम, लेड, इसका एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या बनाते हैं, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। जैसे बेरियम क्लोराइड है, अगर ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ अ बेरियम सल्फेट, जो वाइट कलर के होते हैं। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो इसमें भी वाइट कलर के कर्डी प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो क्या हम कह देते हैं, इट शो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओलियम। आपने ये वाली रिएक्शन अभी प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी करी है। लास्ट वन इज द रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो H2SO4 है बेटा, आप इसको OH SO2 OH भी लिख सकते हो। जब ये PCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से OH बाहर जाएगा, इस OH की जगह आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, Cl SO2 OH प्लस POCl3 प्लस HCl बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पर 5 Cl है ना, एक Cl ये है, 3 ये है और एक ये है, तो हमारे पास पांचों के पांचों Cl यूटिलाइज्ड हो गए, तो इट कैन इजीली रिएक्ट विद अ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे बेटा इसका स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप पहले कर चुके हो, बट मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या है H2SO4 का स्ट्रक्चर। सेंटर में S, एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, द नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके होंगे, आयंस के। तो क्या करोगे, सल्फर सेंटर में है, डबल बॉन्ड O, यहाँ से दोनों से आप क्या करोगे, H को रिमूव कर दोगे, यहाँ से भी H हटा दिया, यहाँ से भी H हटा दिया, तो क्या होगा, इनके ऊपर H कैसे गया, अगर मैं OH लिखूँ बेटा तो H खाली एज अ H पॉजिटिव बाहर गया, आपको पता है एसिड है, H पॉजिटिव देते हैं, तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर पहले थे, ये 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड को यहीं पे छोड़ के गए, तो 2 लोन पेयर पहले थे, तो एक लोन पेयर और आ गया, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो इनको घुमाना शुरू कर दो। लेट्स सपोज समझो कि ये ए आपके पास नंबर 1 है, अब नंबर 1 को पहले क्लॉकवाइज घुमाओ, इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, SO नेगेटिव आ गया, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 1 आ गया। अब दोबारा से नेक्स्ट बनाओ, अब क्या करोगे, इसको और नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाओगे, बहुत इजी है, नंबर 1 लिख के उन पोजीशंस को मूव करो कि हर बार वो हर एक पोजीशन पर आ जाए। तो अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, अब नंबर 1 बॉन्ड यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड O यहाँ, 2 लोन पेयर। अब कहाँ जाएगा, ये आगे वाले पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब क्या हुआ, 1 पोजीशन यहाँ आ गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो अब मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो 1 था ये घूमकर वहीं पर ही आ गया, ना, इसी पोजीशन पर। देखो इसी पोजीशन पे आ जाते हैं, अगर अगला स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो वो सेम ऐसा बनेगा। तो अब इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, ये क्या है, चारों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, सेंटर में सल्फर, एक ऑक्सीजन को बॉन्ड से जोड़ दो, और जो ये डबल बॉन्ड था ये हर एक जगह पे घूमा, ये नेगेटिव इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, तो जिसको आप किससे शो कर सकते हो बेटा, डॉटेड लाइन से। दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है। इसके बाद आप करोगे बेटा यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूज देखो आप कहाँ यूज कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड को, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ कंपाउंड, एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, डाइज, ड्रग्स, पेंट, पिगमेंट, डिटर्जेंट में यूज कर सकते हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डायनामाइट्स बनाने में यूज कर सकते हो, इसको मेटलर्जी प्रोसेस में यूज कर सकते हो, फॉर द क्लीनिंग ऑफ अ मेटल यूज कर सकते हो, इन अ लेड स्टोरेज बैटरी और में यूज कर सकते हो, जो घरों में इन्वर्टर बैटरी होती हैं, इसको एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे क्या थे आपके पास, यूज ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी के साथ साथ बेटा आपका आज का टॉपिक खत्म होता है।
अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क एंड कमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.